क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 16 ये तीन क्वेश्चन बिल्कुल जो है सेम टू सेम है ना। तीनों क्वेश्चन में जो गिवन है वो ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से चेक करना है कि किस क्वेश्चन में प्रूफ जो है कैसे होगा। जैसे 12 और 14 देखो, इन दोनों की जो गिवन है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। और प्रूफ भी सेम करना है हमें, उसमें भी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर करना है पी क्यू आर के, इसमें भी ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से जो है बेटा समझनी है। मेन जो क्वेश्चन हमें चेक करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है वो डिपेंड करता है उनके गिवन पे, ठीक है ना। तो 12 क्वेश्चन, 14 और 16 ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखना कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। साइड्स AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। यानी आपको ये रेशियोज दे रखी हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, और AD और जो PM है ये दोनों मीडियंस हैं। ओके, शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो बेटा इन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। फिगर में चेक करो उसको कहाँ पे है ये, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यानी हमें ये इस तरह की साइड्स गिवन है। अगर हम इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल इक्वल ले आए, देखो ना, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर, यानी ये दो साइड्स ही तो प्रोपोर्शन में दे रखी है हमें, और इन दोनों साइड्स के बीच वाले अगर हम एंगल इक्वल ले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है सिमिलर हो जाएंगे बाय एस ए एस, ठीक है। तो अब हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन और इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है, एंगल ए और एंगल पी को क्या लेकर आना बेटा, सेम लेकर आना, ठीक है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क किया एक फिगर में। प्रोड्यूस ए डी टू ई, जो ए डी मीडियन था ना इसको प्रोड्यूस कर दिया ई की तरफ। इसी तरह से जो PM था उसको प्रोड्यूस किया F तक, और इस तरह से प्रोड्यूस किया कि जो AD है वो DE के इक्वल हो जाए और जो PM है वो FM के इक्वल हो जाए, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन वर्क करना है और ज्वाइन कर देना है EC को और FR को, राइट। यहाँ पर आप एंगल जो है नाम दे सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में करना कि हमने सबसे पहले मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CPCT से मुझे AB इक्वल टू CE मिल जाएगा। इसी तरह से इन दो ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा, इसमें भी CPCT से PQ इक्वल टू RF मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले यही काम करते हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECD। तो अब इसमें कौन कौन सी आइटम्स मुझे लिखनी पड़ेगी। देखो बेटा सबसे पहले तो आपको पता है AD इक्वल टू DE है, जो कि बाय कंस्ट्रक्शन होगी। AD इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, जैसा कि AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा ना, तो हम कह सकते हैं BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। AD इज अ मीडियन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, वर्टिकली एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल EDC के, या CDE भी कह सकते हो आप, EDC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल ECD के बाय SAS। बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, सिमिलर प्रूव नहीं किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दो साइड है एक एंगल है, तो ये SAS क्राइटेरिया हो गया। तो CPCT से मैं कह सकता हूँ AB जो है इक्वल हो जाएगा किसके, CE के, CPCT, ठीक है। अब सेम वर्क करेंगे इन दो ट्राइंगल्स में।
तो इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एफ आर एम, तो इसमें भी ऐसे सेम आ जाएगा बेटा। देखो पी एम इक्वल टू एफ एम, सेम बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और अगला आएगा क्यू एम इक्वल टू आर एम, एंड नेक्स्ट आएगा वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी इसका नाम हो जाएगा एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल एफ एम आर, या आर एम एफ भी कह सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ आर एम बाय एस ए एस, ठीक है। तो इसके अंदर जो है पी क्यू इक्वल हो जाएगा एफ आर या आर एफ, कुछ भी कह सकते हो आप, पी क्यू इक्वल टू एफ आर, ठीक है। जैसे पहले किया था सेम यही वर्क हमने दूसरे ट्राइंगल में किया। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये हमने सी पी सी टी से तो इक्वल कर दिया, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे आगे। देखो हमें गिवन था बेटा, देखो ये तीनों जो ये इक्वल में दे रखे थे, इसको मैं नोट करूँगा सबसे पहले तो, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ए बी इक्वल टू पी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, गिवन, ये हमें गिवन में है, ठीक है। अब इस वाले स्टेप के अंदर हमें दो चीज़ें करनी है, वो दो चीज़ें बहुत ध्यान से देखना। अभी भी हमने जब सी पी सी टी से इक्वल प्रूव किया था, क्या ए बी इक्वल टू सी ई और पी क्यू इक्वल टू एफ आर, तो मैं ए बी की जगह तो सी ई डाल दूंगा यहाँ पे, और इस पी क्यू की जगह पे ये वाला एफ आर आ जाएगा, ठीक है। एक चेंज तो हमने ये करना है, सी ई इक्वल टू एफ आर या आर एफ, कुछ भी कह सकते हो, इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर सेम रहेगा। अब ये ए डी अपॉन पी एम को क्या करूँगा मैं, इसको मैं ट्वाइस कर दूँगा। देखो आप कुछ भी कर सकते हो, बट ऊपर नीचे वो सेम सेम होने चाहिए, ट्वाइस करो, थ्राइस करो, चाहे फोर टाइम्स करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैंने किया डबल करने का रीज़न भी तो होना चाहिए कुछ। रीज़न क्या है, देखिए बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, ए डी इक्वल टू डी ई, तो इसका मतलब यही तो, अगर मैं ए डी का डबल करूँगा तो पूरा ए ई तो आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से हमने पी एम इक्वल टू एफ एम किया था बाय कंस्ट्रक्शन, जब मैं पी एम का डबल करूँगा तो पूरा कितना आ जाएगा, पी एफ, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल किया, ठीक है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे हम, ये तो सेम आ जाएगा सी ई अपॉन आर एफ इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, डबल करूँगा अगर ए डी का तो मेरे पास आएगा ए ई, और पी एम का डबल करूँगा तो आएगा पी एफ, ओके, पी एफ। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये जो है कुछ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लग रही है मुझे, है ना। एक बार चेक करना पड़ेगा फिगर के अंदर कि किन दो ट्राइंगल्स की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सी ई अपॉन आर एफ। तो बेटे फिगर में देखो सी ई अपॉन आर एफ, नेक्स्ट है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और लास्ट वाली है ए ई अपॉन पी एफ, ए ई अपॉन पी एफ। तो ये तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इन दो ट्राइंगल की लग रही हैं, ए ई सी की और पी एफ आर की, है ना। तो आपको पता है जब भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है किन्हीं भी दो ट्राइंगल की, तो हम उन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाय एस एस एस। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एफ आर बाय एस एस एस, क्योंकि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है बेटा वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल बेटा सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो जैसे ही हमने ए ई सी और पी एफ आर को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ ना एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, corresponding parts of similar triangle, this is equation 1। और similarly एंगल 1 हो जाएगा एंगल 3 के, फिगर में चेक कर लो एक बारी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सेम इसी वे में, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, ऐड करके एंगल 1+2 और इक्वल टू 3+4। तो देखो जब 1+2 करूँगा तो बेटा एंगल ए मिल जाएगा मुझे, 1+2 करके पूरा एंगल ए तो आएगा। इसी तरह से 3+4 करूँगा तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा, पी। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल 1+2 इक्वल टू एंगल 3+4। 1+2 करके बेटा मुझे मिला एंगल ए और 3+4 करके मिला एंगल पी। तो यही तो हमारा मेन काम था, इन दोनों को इक्वल लेकर आना, ए और पी को। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमें इन दो बड़े वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन से, ए बी सी और पी क्यू आर को। तो कैसे करेंगे, एक तो इन दोनों का यूज़ करेंगे। कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल भी हमारे पास इक्वल आ गए, है ना। तो हम कह सकते हैं बाय एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन में आएगा, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी प्रूव्ड अबव, ऊपर बेटा प्रूव किया हमने। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ओके।